गीता जी के चौथे अध्याय के समाप्ति से पहले भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है और ना सुख है। अगयश्च श्रद्धादानश्च संशयात्मा विनिश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। आगे भगवान कहते हैं, योग संन्यास कर्मण ज्ञान संचित संशयम आत्मवंत न कर्मणि निबधन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्मा तज्ञान संभूतम हत्सत्य ज्ञानसी नात्मन चित्मेन संशय योग मां तिष्ठो तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित और संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यहाँ अर्जुन ने भगवान से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इन दोनों में से जो मेरे लिए सबसे उचित हो वह बताइए। भगवान बोले, संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसे करावुभौ तथास्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग वशिष्यते। कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता और न किसी से कोई आकांक्षा रखता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकमभ्यासित सम्यक उभयोर विदन्ते फलम। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक भी ठीक प्रकार से जो कर लेता है को परमात्मा जरूर मिल जाता है। यत् सांख्यो प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्य च योग च यह पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त होता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही ठीक प्रकार से समझा है।